Good afternoon, sir. Good afternoon, Amanpreet. So today I have selected one more paper based on MySQL. So this is a old question, means maybe this question has been asked in the last year. तो वैसे एक देखो, अगर आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए ना MySQL के बेस पे क्वेश्चन चाहिए, तो देखो जो एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस आईपी का, तो ऐसे ही एक कंप्यूटर साइंस नाम से भी एक कोर्स चलता है सीबीएसई में ना, तो उसमें भी MySQL का पार्ट है। क्लियर? सो अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए MySQL में, सो यू कैन सेलेक्ट देयर क्वेश्चन पेपर आल्सो, ठीक है? क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर में भी MySQL है, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी है, थोड़ा थोड़ा हमारा सिलेबस मैच कर रहा है। बाकी उनके सिलेबस में भी पाइथन है, बट वो पाइथन स्टार्ट करते हैं जैसे C++ में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं ना, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, तो उनका पाइथन का सिलेबस डिफरेंट है, हमारा पाइथन का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। बट if you want to have a pool of questions, so you can pick up from there also. Yes, Upwinder Jeet Singh, शीतल वैद, बड़ा कैमरा ऑन कर लो अपना। So this is the table we have. हाँ जी उपविंदर जी, आप बता सकते हो ये टेबल कैसे बना हुआ है? हाउ यू कैन क्रिएट दिस टेबल? से समथिंग, हाउ यू विल क्रिएट दिस टेबल? टेबल देख के बता दो यहाँ से। सर आपकी मतलब आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं, माय क्वेश्चन इज, यू कैन सी ये जो टेबल बना हुआ है, कैसे टेबल ये कैसे क्रिएट करोगे? यस, शीतल वैद and Mr. Amritpal has also joined the class. Yes, Amritpal, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अमृतपाल, हाँ गुड आफ्टरनून, ये टेबल मैं दिखाई दे रहा, दिस आई एम शोइंग दिस टेबल, आप बता सकते हो ये टेबल कैसे क्रिएट होगा? हाउ यू विल क्रिएट दिस टेबल? यस सर। बताओ। सर पहले डाटाबेस बनाएंगे, क्रिएट अ डाटाबेस, और एग्जिस्टिंग करना है यूज, तो यूज डाटाबेस नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्रिएट टेबल, और फिर ब्रैकेट में क्रिएट टेबल का नाम क्या रखोगे?
टेबल का नाम नेम इज डिपार्टमेंट टीचर रख देंगे। हाँ टीचर, क्योंकि टीचर टेबल यहाँ इसका नाम यही है। अच्छा हाँ ये ठीक जितने है एट्रीब्यूट्स है से समथिंग अबाउट दीज एट्रीब्यूट्स। सर। टीआईडी जो है वो प्राइमरी की रख लेंगे। हाँ प्राइमरी की टीचर आईडी हो गया, नोट ये नल। टीचर आईडी दिस इज। ओके तो नेम जो है वो वारकैर थोड़ी सी लिमिट जैसे 20 डाल देंगे। ठीक है ठीक है, एज एज इंटीजर 2 रख देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट वारकैर अप टू 30 कर देंगे। ठीक और है ठीक 20 सही है। कोई चक्कर नहीं, 30 कर दो, उसमें क्या है, 30 भी होगा तो हाँ जी वो सर। तो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा ना जितनी उसको रिक्वायर्ड है कैरेक्टर्स। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट फॉर्मेट में डीओबी में आ जाएगी। क्या उस डेट 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 में टाइप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट विल बी डेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये डेट डेटा हो इसकी जाएगी। डाटा टाइप डेट हो जाएगी। और ठीक- सैलरी इंटीजर में हाँ वो उसका फिगर रहने देंगे। फिर जेंडर जो है रख लो वो उसकी फिगर भी, कैर 1 क्लियर कर। ही हमें, क्लियर है इसकी इसकी विड्थ भी हम 5 ही मेंशन कर देंगे इंटीजर के अंदर। ओके सर। और जेंडर जो है वो कैर 1 रख देंगे। yes very good Amritpal. So this is how we'll be creating the table. So now we move to the query part. Queries भी इसकी, we have number of queries based on this one. एक और टेबल है इसके अंदर, पोस्टिंग टेबल, बट दैट वी विल डिस्कस अ बिट लेटर। फर्स्ट क्वेरी है हमारे पास, सिलेक्ट डिपार्टमेंट देन काउंट एंड फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन उपविंदर आप इसकी क्वेरी बना सकते हो, आंसर तो गिवन है, मतलब कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, आप इसका क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हो। क्या? देखो देखो इसमें इसमें हमें आंसर, हमें पता है इसमें क्या 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 इसका आंसर क्या होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसकी क्वेरी फॉर्मुलेट कर सकते हो कि इसकी क्वेरी क्या बनेगी। सर इसकी क्वेरी सर मैं जिसकी फील्ड में सर वो जो रो है उसको मैंने वो करना है। नहीं पर एक फील्ड कितनी है आप और चलो उसको असाइनिंग ऑर्डर में। आप उपविंदर इसकी क्वेरी छोड़ दो, आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, आप ये क्वेरी देख लो। तो टेबल दिखा दो। हाँ मैं टेबल दिखाता हूँ। This is the table we have. तो उसमें था क्या, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, एक तो हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट फ्रॉम द टेबल नेम इज टीचर एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब इसका क्या आंसर आएगा सर टेबल से दिखाना। टेबल उसके ऊपर टेबल है बेटा, टेबल कहाँ पे है, टेबल भी सामने ही है तुम्हारे। तो वो टेबल ठीक है सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट सारे काउंट करने फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सर ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा सर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, जो फील्ड में है ना सर डिपार्टमेंट, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हमने किया ही नहीं है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमने कोई ऐसी कमांड दी नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हो जाएंगे। वो सर वो ठीक है सर मैं जो ऑर्डर में सर वो हाँ होगा ऑर्डर लिखा हुआ हाँ, ग्रुप ऑर्डर बाय क्लास का तो यूज ही नहीं किया हमने। ठीक है इस क्वेरी में हो क्या रहा है, कुछ बता सकते हो। नहीं सर। यस अमनप्रीत। सर इस क्वेरी में हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कितने रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट करना है। हाँ
कि एक्चुअली बेसिकली कि हर डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे 3 डिपार्टमेंट है इसके अंदर, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो हर एक डिपार्टमेंट को हमने ग्रुप बाय मींस हर एक अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। और काउंट क्या है, काउंट हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, तो ये इसकी काउंटिंग कर देगा हमारे पास। ठीक है, तो मींस कंप्यूटर साइंस के दो टीचर हैं, हिस्ट्री के 3 टीचर हैं, मैथमेटिक्स के भी 3 टीचर हैं हमारे पास। सो दिस इज हाउ दिस इज डन। So moving to the second query. Yes, अमृतपाल दिखाई दे रही है सेकंड क्वेरी? हाँ जी सर। हाँ बताओ, क्या इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? सर जो मैक्सिमम डेट मतलब कि जो सबसे वो डेट होगी लेटेस्ट, वो आ जाएगी, और जो डेट सबसे पहले होगी ओल्डेस्ट, और वो हो जाएगी। So select maximum of date of joining। हमने इसका नाम ये रखा हुआ है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉमा मिनिमम ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम द टीचर। तो मैक्सिमम डेट आ गई मींस जो यंगेस्ट है, और मिनिमम डेट से आ जाएगा हमारे पास ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, मींस जो ओल्डेस्ट मींस ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि किसने सबसे पहले जो हमारे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया हुआ। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज द very interesting and the most typical query we have now, and I will give this query to Amandeep। Amandeep, query number 3 को पढ़ो आप अच्छी तरह से। The answer is given and इसका क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके बताओ इसने पूछा क्या है। सर इसमें 2 टेबल्स को लिंक किया हुआ है। एक मिनट रुकना है। हेलो, हाँ जी आंसर निकाल लो। हाँ जी बोलो मैडम। वो तो मैडम मैं तो डिफरेंट क्लास चुनना, वो अपनी क्लास चो करके वो अपने टाइम ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, मतलब नंबर भेजा ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ डिस्कस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके हाँ यस। सर इसमें 2 टेबल्स को ज्वाइन किया हुआ है और उसमें हाँ। से दोनों में से निकालना है हमको डाटा। हाँ। टीचर नेम और टीचर डिपार्टमेंट निकालना है, पोस्टिंग प्लेस भी निकालनी है, पोस्टिंग प्लेस पोस्टिंग में से निकालनी है, पोस्टिंग वाले टेबल में से, जहां पर वो टीचर के रिकॉर्ड्स और पोस्टिंग के रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं, और पोस्टिंग प्लेस दिल्ली है। वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली ये देखो हमारे पास जो पहला टेबल है हमारे पास, द फर्स्ट टेबल वी हैव ए क्लोज लुक एट द फर्स्ट टेबल। ये हमारे पास फर्स्ट टेबल, तो फर्स्ट टेबल में हमारे पास बेसिकली टीचर की इंफॉर्मेशन है, टीचर का नाम क्या है, टीचर का डिपार्टमेंट क्या है, टीचर की सैलरी कितनी है, एंड लाइक दिस। एक और है हमारे पास टेबल, वी हैव वन मोर टेबल विद अस। दोनों टेबल मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, सो दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग। आप एक ही टेबल में से आप देख लो इसको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक हमारे पास टीचर टेबल और दूसरा टेबल है हमारे पास फ्रॉम पोस्टिंग टेबल। ठीक है जी। तो बेसिकली पोस्टिंग टेबल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट दी की, जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो वो लोकेटेड कहाँ पे है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है तो वो लोकेटेड कहाँ पे है। तो मींस जहां पे डिपार्टमेंट लोकेटेड होगा वहीं पे उसके एम्प्लॉयज भी वहीं पे लोकेटेड होंगे, दैट इज द मीनिंग। तो बेसिकली अगर हमें लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो वी नीड टू बेसिकली ज्वाइन दीज टेबल्स। अच्छा अमनप्रीत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर इन 2 टेबल्स की मैं बात करूं तो पहले टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की कौन सी होगी, आप बता सकते हो? सर प्राइमरी की तो टीचर आईडी है और फॉरेन की डिपार्टमेंट होगी। यस यस यस। एंड इन द सेकंड टेबल हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट की कोई रेपिटेशन ही नहीं है, सो बाय हमने बनाया नहीं है इसको प्राइमरी की, बट बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी की है, बिकॉज नो कोई भी रेपिटेशन नहीं है डिपार्टमेंट की। ईच डिपार्टमेंट इज कमिंग यूनिकली, एक ही बार आ रहा है, और ना ही इसमें कोई नल वैल्यू है। प्राइमरी की 2 कंडीशन होती हैं,
एक तो उसके अंदर वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट इसमें एक्ट करेगा, हमने बनाया नहीं है इसको प्राइमरी की, बट बाय डिफॉल्ट इट विल एक्ट एज ए प्राइमरी की। तो दोनों टेबल में जब भी हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक हमारे पास फॉरेन की होनी चाहिए और एक हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अमरप्रीत अगर मैं यहाँ से जैसे ये संदीप का रिकॉर्ड अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और लेट्स से नॉट अगर मैं यहाँ पे कोई डिलीशन कर सकता हूँ यहाँ पे नो इस टेबल सर। में? व्हाई? सर क्योंकि अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऊपर वाला टेबल भी अफेक्ट होगा, तो वो चेंज करने देगा नहीं सीक्वल। यस यस, ठीक है ठीक है। ये अगर हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया है तब, अभी एक्चुअली पता क्या है, ये क्वेरी बिना फॉरेन की कंस्ट्रेंट के ही हो जाएगी इफ यू विल नॉट अप्लाई दी फॉरेन की, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमने बनाई नहीं है। सो आई विल जस्ट अभी मैंने ये क्वेरी अभी रन की थी, आई विल जस्ट ट्राई टू अगर वही क्वेरी हमने रन करनी है आई विल ट्राई टू शो जो जो क्वेरी हमने पढ़ी है उसको अगर रन करना हो, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, हमारे पास आउटपुट क्या आएगी इसकी। ये क्वेरी थी हमारे पास, ये क्वेरी थी हमारे पास, ठीक है जी। तो इस क्वेरी के अंदर इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे टीचर के बाद डॉट लिखा हुआ है, टीचर डॉट नेम। तो टीचर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टेबल के नाम को, डॉट नेम इज एट्रीब्यूट नेम, मींस टीचर टेबल का नेम एट्रीब्यूट, फिर टीचर टेबल का डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट, और फिर नंबर 3 पे पोस्टिंग टेबल का प्लेस एट्रीब्यूट। ये है पोस्टिंग टेबल हमारे पास। सो पोस्टिंग टेबल का ये है हमारे पास प्लेस एट्रीब्यूट। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में एक हमारे पास आएगा टीचर नेम आएगा, दूसरा टीचर का डिपार्टमेंट आएगा, तीसरा कि टीचर पोस्टेड किस लोकेशन पे है। सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड। ये दोनों टेबल हमने मेंशन कर दिए हैं और ज्वाइनिंग होगी इस कंडीशन के बेस पे, टीचर डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट। इसके बेसिस पे दोनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड अगर आपने दिल्ली वाले रिकॉर्ड देखने हैं तो इससे आप दिल्ली वाले रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप सिंपली दोनों टेबल्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो and with this statement I think so will be able to take ठीक है। तो अगर हम दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, सो विद सिंपल ज्वाइन यू विल गेट दिस आंसर कि जो युगल कुछ हो रहा है, हिज डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस एंड इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। शर्मिला हिज डिपार्टमेंट इज हिस्ट्री एंड इट इज लोकेटेड इन आगरा। आपको पता लग जाएगा, जहां जहां हिस्ट्री आएगा वहां वहां आगरा आएगा, ठीक है। जहां जहां कंप्यूटर साइंस आएगा वहां वहां क्या आएगा, दिल्ली आएगा, और जहां जहां मैथमेटिक्स है वहां वहां पे क्या आएगा, रायपुर आएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल ज्वाइन। अगर आप दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे ज्वाइन एज इट इज हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बिकॉज लास्ट टाइम ये हमारे सिलेबस में था, सो समटाइम्स क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। वी शुड नॉट डिस्कार्ड दिस सिंपल ज्वाइन ऑपरेशन। सो नाउ वी मूव टू दी अदर क्वेरीज। इस टेबल के बेस पे और भी क्वेरी है। यस अमृतपाल, कुछ क्लियर हुआ इसके बारे में या नहीं ज्वाइन? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। उपविंदर जी से कोई क्वेरी है बेटा आपकी? कोई नहीं सर, हो गया क्लियर सर। ठीक है ठीक है। सो वी हैव फ्यू मोर क्वेरीज।
एक तो ये है कि इन टॉपिक्स के ऊपर हम थोड़ा काम करके वी कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन MySQL एटलीस्ट। ठीक है, ये है हमारे पास। देयर आर फ्यू मोर क्वेरीज बेस्ड ऑन दिस। हाँ जी, हाँ जी, अमृतपाल फर्स्ट क्वेरी पढ़ोगे ये? हाँ जी सर। To show all the information about the teacher of history department. बताओ कैसे देखेंगे हम? हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हमने देखनी है इंफॉर्मेशन। सिलेक्ट, क्या बनेगा इसका कोड? Select a star from teacher where department is history. सिंपल ही है। So we'll be able to see all the employees with full details which belong to the history department. So yes, शीतल, are you there? एक क्वेश्चन शीतल से पूछ लेते हैं नेक्स्ट क्वेरी। यस शीतल बैग। Yes, हाँ sir. बेटा, कैमरा ऑन कर लो बेटा अपना। यस, रीड दी दिस सेकंड क्वेरी। To list the names of female teachers who are in mathematics department. तो इस टेबल में से, जो ऊपर टेबल है हमारे पास, इस टेबल में से हमने फीमेल टीचर्स फाइंड आउट करने हैं हु आर टीचिंग इन दी मैथ्स डिपार्टमेंट। सो व्हाट विल बी द क्वेरी फॉर दिस वन? इसका क्या रिजल्ट आएगा? दो चीजें चाहिए, एक तो हमें डिपार्टमेंट चाहिए मैथमेटिक्स, जैसे प्रीवियस क्वेरी में था डिपार्टमेंट था हिस्ट्री, और साथ में हमें क्या चाहिए? फीमेल ही वाली कंडीशन थी। ठीक है, एंड फीमेल टीचर्स की लिस्ट चाहिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। यस, करोगे ट्राई इसको? और उपविंदर, वो प्रभजोत नहीं आया आज? सर वो आज कितने गया सर वो। अच्छा अच्छा, कोई गल नहीं। ओ अमृतपाल। हाँ जी सर। ओ यार, तुम्हारी टीम में से सारा तुम्हारा नाम तुम्हारा यूज करी जा रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल क्लास भी तुम ही लगा रहे हो, बाकी जो तुम्हारी टीम है वो क्यों लगाती क्लास? पता नहीं सर। वो प्रोजेक्ट में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को दी हुई है उन्होंने। हाँ जी हाँ जी, यस गुरप्रीत और गुरकरण साथ में कर रहे हैं, मैं और हमराज साथ में कर रहे हैं। हाँ, तो हमराज आता क्यों नहीं क्लास में यार? बोलो उसको क्लास में आने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट। यस, बोलो बेटा। यस उपविंदर आप करो ट्राई। बना सकते हो क्वेरी? हाँ क्वेश्चन सर। हाँ, क्वेश्चन शो करियो। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड। लिस्ट द नेम ऑफ द फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स एंड मैथ डिपार्टमेंट के फीमेल टीचर्स की लिस्ट डिस्प्ले करनी है हमें क्वेरी को यूज करके। वैसे तो टेबल में मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ये एक टीचर है मैथमेटिक्स में, ये राकेश है, और तीसरा ये है, तो यही फीमेल टीचर है बस। सर यार, तो सर सिलेक्ट स्टार नेम, सॉरी सिलेक्ट नेम।
from teacher where department is equal to mathematics and gender is equal to F. तो अगर हमें इसका कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए इन प्लेस ऑफ नेम, विल जस्ट पुट ए Star. हाँ स्टार लगा देंगे यहाँ पे. सो वी विल गेट द फुल रिकॉर्ड ऑफ दिस कैंडिडेट. सो गुड ट्राई बाय उपिंदर, गुड. सो नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेरी. ये सारे फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन है, ये नहीं हम कोई ऐसे डमी सी ट्राई करके बैठ रहे हैं इधर. क्लियर? सो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच आर द पार्ट ऑफ लास्ट ईयर पेपर. ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े लो लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं. दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन द फाइनल एग्जाम. यस अमनप्रीत, नेक्स्ट. So you should try this one, to list the names of all teachers with date of joining in the ascending order. Select name. Yeah, just. Select name from teachers. Order by date of joining. Okay. तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें और टीचर्स लिख दिया मैंने, टीचर आना है. क्लियर? मूविंग टू दी नेक्स्ट वन इज query number 4 is that is to display the teacher's name, salary, age for male teachers only. Yes शीतल, आप करो ट्राई. शीतल, इजी है ये क्वेश्चन. to display the teacher's name, salary, age for male teachers only. क्या शीतल? अमृतपाल, आप करो ट्राई इसको. So select name, salary, age from teachers where gender equal to M. क्या हो गया? लो एरर क्या है? Where नहीं डाला सर. So we have the full details of the employees with their name, salary and age, and all the male staff of the organization. Now moving to the next is yes अमृतपाल, ये आप पढ़ो क्वेरी. ये क्या है? To display the name bonus for each teacher where bonus is 10% of the salary. ठीक है. बेसिकली बोनस हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ. बोनस को हमने कैलकुलेट करना है फ्रॉम दी सैलरी. कर सकते हो ट्राई? Yes sir, मारते हैं ट्राई. हाँ ठीक है, वेरी गुड. So select name, bonus, name. बोनस तो हम ऐसे नहीं ना लिख सकते, Bonus. बिकॉज एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले आपको टेबल दिखाता हूँ. ठीक है, क्योंकि बोनस डायरेक्टली नहीं है, बोनस इसमें डायरेक्टली नहीं है. सिलेक्ट नेम तो ठीक है, बिकॉज नेम हमें चाहिए आउटपुट में. बोनस को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? बोनस को हम सैलरी से ड्राइव करना है बेसिकली में, 10% ऑफ द सैलरी. सर सैलरी लिख देंगे ब्रैकेट में, ऐसे ही कुछ करेंगे. हाँ कैसे भी कर लो बेसिकली. 10% ऑफ सैलरी. हाँ चलो कोई नहीं. अमनप्रीत में
सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए ओपन है क्वेश्चन। whosoever knows can participate in this discussion। जिसको भी पता है, कोई भी ट्राई करना चाहते हो, गर्ल ट्राई कर लो, इसमें क्या है। अमृतपाल है, ट्यूशन नहीं है आज? टाइम चेंज हो गया सर, हाँ चलो बड़ी अच्छी बात है। सुबह हो गया अब टाइम या शाम को हो हो गया? गया सर, हाँ शाम को चलो हो गया है। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू, टीचर को मेरी तरफ से थैंक यू करना। ओके सर। क्वेश्चन इजी है, थोड़ी सी इसमें सैलरी का 10% कैलकुलेट करना है बस। इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं, जिसको हम खुद ड्राइव करते हैं, डायरेक्टली नहीं है गिवन है बोनस हमने ड्राइव करना है। यस अमनप्रीत, कोई So select name, comma, bonus, then in bracket salary into 10 over 100, 0.10 something. सैलरी इंटू 10 by 100, 10 by 100 से भी आ जाएगी, 10 by 100 से भी। Yes sir। ठीक है, From teacher। ठीक है। और दिस इज हाउ वी वांट। अगर हमने यहाँ पे एज बोनस कर दो सर। हाँ एज बोनस, अगर हमने इसकी लेबलिंग भी करनी है ठीक है। सो नाउ यू विल फाइंड द हेडिंग एज दिस वन। और अगर मैं डेसिमल के बाद एक जीरो चाहता हूं, सो हाउ आई कैन डू दैट? सर राउंड फंक्शन यूज करेंगे। क्लियर? सो आई वांट ओनली वन डेसिमल प्लेस टू बी डिस्प्लेड। आप जैसे मर्जी आप इसको सेट कर सकते हो, जीरो चाहते हो तो जीरो भी कर सकते हो, व्हाटएवर द वे यू वांट। क्लियर? सो दिस इज हाउ आई हैव टेकन अप द क्वेश्चन फ्रॉम this paper also. So there are so many papers are there, clear? और ये थी मेरे पास जो 7-8 क्वेरीज थी, क्लियर? सो यू कैन आल्सो टेक अप, अगर आप प्रैक्टिस के लिए, अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो यहाँ से भी आप प्रीवियस पेपर में से मैंने आपको एक एडिशनल सोर्स बता दिया। एक तो आईपी का पेपर होता है जिसमें MySQL की क्वेरीज होती हैं, एक कंप्यूटर साइंस का पेपर भी है, उसमें हमारा MySQL कॉमन है उसके अंदर, ठीक है? डेटाबेस का कंसेप्ट कॉमन पार्ट है, सो यू कैन पिक अप द क्वेरीज फ्रॉम दैट पेपर आल्सो। क्लियर? तो नेक्स्ट ऐसे हम एक और जो फाइनल बेस्ड जो क्वेश्चन आया होगा उसी को डिस्कस करेंगे एंड ट्राई टू गो थ्रू दी कंसेप्ट। जैसे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स है और सोसाइटल नेटवर्क्स है, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि कंप्यूटर नेटवर्क में से भी एक अप्लाइड तरह का क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है, ये क्या होती है। सो टुमारो आई विल डिस्कस, एक मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था बट उसके अंदर आप लोग नहीं थे। सो टुमारो आई विल टेक अप वन क्वेश्चन फ्रॉम बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इन 2 चैप्टर्स को भी आप साथ साथ में गो थ्रू होते रहो, ठीक है? और एक मेरे को क्वेरी आई है दैट इज कि स्टूडेंट्स ने पूछा कि जैसे वो एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट पेज जो है वो फाइल में कैसे एडजस्ट करना है। सो आई विल आल्सो डिस्कस उसका फॉर्मेट वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आपकी साइड से? एनी इशू, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?
ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।